हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं ब्लाउज से कैसे नाप लेना होता है और नाप लेने के बाद कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कितना कटिंग करते समय कितना आप उसको रखें। इस विषय पर आज हम आपके लिए पूरा वीडियो लेके आए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। तो यहाँ हम नाप लेकर के आपको बताने वाले हैं कि कैसे उसको कटिंग करते समय कितना किस में से कितना को बांटना रहता है, कितना मार्जिन रखना होता है, तो ये हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने दोनों मतलब ब्लाउज को सीधा कर लिया है और इंची टेप की सहायता से पहले हम एक साइड का नाप ले रहे हैं। और तो हमारा है 17 इंच और एक बार और हम नाप लेंगे सिर्फ एक पल्ले को। देखिए एक पल्ले को हमने लिया है और ऐसे नाप लिया है तो 9.5 इंच आया है। तो जैसे हम नाप लेते जाएंगे वैसे हम नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपको समझाने में हमको भी आसानी हो, तो इसीलिए हम नोट करते जाएंगे। तो यहाँ हमने एक कॉपी लिया है, इस पे हम नोट करेंगे। तो देखिए सीना हमारा आ रहा है, तो यहाँ हमने एक पल्लर को नापा है तो 9.5 इंच आया है, जो कि यहाँ जो हम आई वाली पट्टी है उसको हमने नाप लिया है तो 9.5 आया है। और ऐसे हम देखिए दोनों को एक साथ नापेंगे तो हमारा आएगा 18 इंच। देखिए हमारा आ गया 18 इंच, दोनों मतलब 18 इंच आया है। तो इसको भी हम नोट करेंगे। तो इसको 18 को अगर हम डबल करते हैं तो 36 इंच आएगा। देखिए यहाँ हम 36 इंच नोट करेंगे, 36 इंच। और यहाँ 9 है तो देखिए हमारा हुक साइड का है तो इसलिए वो 9.5 आया है। उसमें हाफ इंच जो हम सिलते हैं तो बढ़ जाता है, तो अगर उसको हाफ इंच को अगर हम हटा देते हैं, इस हाफ इंच को अगर हम साइड करते हैं और देखिए ऊपर करके और फिर इसको नापते हैं तब हमारा कितना आता है। तो ये हमारा 9 इंच आएगा। तो 9 को अगर हम 4 भाग में करेंगे तो हमारा आएगा 36 इंच, भी उतना ही हमारा आएगा। तो देखिए हमारा 9 इंच आ गया। इसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारा 9 इंच आया है। अगर पूरा बॉडी नाप लेते हैं तो आप सीधा 36 करेंगे, और नहीं तो अगर ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करते हैं तो आप एक पार्ट को उठाइए और नाप लीजिए, और उसी के हिसाब से आप मार्जिन ऐड करके उसमें और फिर उसको कटिंग करें तो 9 इंच भी आएगा। और अगर पूरा चौड़ाई का लेंगे तो आपका 36 इंच आएगा। तो ये हमारा सीने का नाप हो गया। तो यहाँ हमने देखिए ऊपर हमने लिखा है 9.5 इंच, तो हाफ इंच हम इसको अगर माइनस कर देते हैं तो 9 इंच आएगा। तो हमारा ये आई की पट्टी है, क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे पड़ जाता है। और हम अब कमर का नाप लेंगे। तो कमर को ऐसे सीधे रखते हुए देखिए हमारा कितना आ रहा है, तो 15 इंच। देखिए तो अगर 15 को और यहाँ से नाप लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। देखिए तो 7.5 का उसको भी अगर हम 4 भाग में करेंगे तो अलग अलग तो 7.5 आएगा 15 का, और ऐसे देखिए 15 इंच आ रहा है। 15 दूना हुआ 30, और 7.5 का भी हो जाएगा हमारा 30 इंच। 30 इंच आएगा। तो आप ऐसे भी नाप ले सकते हैं और पूरा बॉडी भी नाप ले सकते हैं, घुमा के अपना उसको भी नाप लेकर आप नोट कर रहे थे। हमारा कमर हो गया तो 7.5 भी आया और 30 भी, तो इसको हमने नोट कर लिया है। अगर इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे तो 15 इंच, और यहाँ हम लिख देते हैं 18 इंच। तो दोस्तों यहाँ हमने हर तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप दोनों पार्ट कर लेते हैं तो आपका आएगा 36 इंच, और अगर अलग अलग नाप लेना चाहते हैं तो आप पहला वाला पॉइंट देख लीजिए, तो इसी के हिसाब से आप कटिंग करें। उसमें अपना मार्जिन जरूर रखें, इसमें हमने मार्जिन का नहीं बताया है। और लंबाई हम दोस्तों कभी भी हम आगे से लंबाई का नाप नहीं लेते हैं, हम हमेशा लंबाई का नाप पीछे से लेंगे, क्योंकि आगे हमारा टक्स रहता है तो इसलिए वो बड़ा रहता है, और पीछे हमारा
नॉर्मल एक टक्स होता है, तो इसलिए हमारा वो सेम आता है। तो हम पीछे से ही लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई हमारी है 13 इंच और इसमें आप सिलाई मार्जिन ज़रूर रखें। इसमें हमने टोटल हमारा जो नाप है वही हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें हमने कुछ भी सिलाई मार्जिन नहीं रखा है। देखिए हमारा 13 इंच लंबाई है। यहाँ अब हम नाप लेंगे गले का। तो गला हमको कितना रखना होता है, तो पहले हम यहाँ नाप लेंगे। या तो आप गले का नाप ले लें या तो आपका जो पट्टी बचता है वो आप नाप ले लें, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लंबाई रखा है 13 इंच और इसमें से आपको कितना पीछे की पट्टी रखना है उसके हिसाब से आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमें पीछे रखना है लगभग 13.5 इंच, मतलब 3 इंच, 3.5 इंच हमको पीछे रखना है। और इसमें से आपको 3.5 इंच आप निकाल दीजिए और जितना आपका बचे उसके हिसाब से आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ देखिए 9.5 इंच हमारा गले की कटिंग होगी। तो हमने टोटल नापा है तो लगभग आ रहा है मतलब 9.25 इंच। तो हमारा इसमें सिलाई मार्जिन भी ऊपर हुआ है। अगर हम सिलाई मार्जिन को मतलब छोड़ के देखें तो हमारा 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच हम यहाँ बैक गले की जो हमारा गला है उसका हम नोट कर लेंगे 9.5 इंच। तो ये हमारा बैक गले का है। और ये पट्टी हम रखेंगे, देखिए हमारी पट्टी कितनी है 3.5 इंच हम इसको रखेंगे। और जो भी सिलाई मार्जिन में जाएगा वो तो सिलाई मार्जिन में हम ऐड कर लेंगे। तो अब हम रखेंगे यहाँ फ्रंट पार्ट की गले की लंबाई। फ्रंट पार्ट में हमें गले की लंबाई कितनी रखनी है, तो यहाँ आप ऐसे भी नाप सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप देखिए हमने यहाँ पेन रखा है जो इंची टेप हमारी है, ऐसे आप ऐसे रख के और फिर इसको देख लें आपका कितना है। इसके हिसाब से आप गले की लंबाई आप रख सकते हैं। तो हमने 6 इंच रखा है फ्रंट गले की लंबाई हमने 6 इंच रखा है। तो यहाँ हमने नोट कर लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमको आर्म होल कितना रखना होता है। तो यहाँ तो हमारा आर्म होल जितना है उतना हम नोट करेंगे और मगर इस पे हम बात करेंगे, आपको आगे बताने वाले हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तो जितना हमारा यहाँ आर्म होल है वैसे साथ में जितना आर्म होल होता है उसको कैसे देखते हैं। तो यहाँ हम सिलाई मार्जिन ऊपर रखेंगे और यहाँ जो आर्म होल जोड़ा गया है उसमें भी हमारा स्टिचिंग का कपड़ा गया हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ हम 5.5 इंच नोट कर लेंगे। यहाँ हमने 5.5 इंच हमने नोट कर लिया। देखिए यहाँ देखिए अब हम बात करेंगे कि मतलब आपको जब आप सिलते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कटोरी बन के आनी चाहिए। तो इसके लिए आप लूजिंग ज़रूर रखें। लगभग आप 2 इंच का लूजिंग रखें तो आपका ये परफेक्ट बनेगा। और इसकी बात हम सिलाई करते समय आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ शोल्डर के बारे में बताते हैं कि आपको शोल्डर कितना रखना है। तो शोल्डर हम रखेंगे, यहाँ हमने रखा है 5.5 इंच शोल्डर हमने रख लिया है। हाँ 5.5 इंच हम रखेंगे वैसे। और फिर आपको हम बताते हैं कि आपको कितना किस गले पे कितना शोल्डर और आर्म होल रखना है। तो अभी तो हम ऐसे बताते हैं। तो अगर आपका गला डीप है तो आप शोल्डर 5.5 इंच ही रखें। और आर्म होल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बॉडी के हिसाब से आर्म होल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपका डीप गला है तो बॉडी के हिसाब से आप 5.5 इंच आर्म होल और शोल्डर 3 इंच रख सकते हैं। और अगर आपका बोट नेक गला है तो आप यहाँ आर्म होल बढ़ा के कटिंग करें और ये शोल्डर को थोड़ा चौड़ा करके लें। तो इस विषय पे हम आगे आपको किसी और वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस विषय पे हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। शोल्डर आपको कितना रखना है, आर्म होल आपको कितना रखना है,
डीप गले में कितना रखा जाता है और बोट नेक गले में आपको कितना रखा जाता है, और या तो आप कॉलर की कटिंग करते हैं उसमें आपको कितना रखना होता है। इस सब विषयों पे हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने शोल्डर रख लिया 5.5 इंच। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारी नाप को लगभग बताया है, और जो हमसे छूट गया है तो आप कमेंट में बताएं आपको किस चीज़ का नाप कैसे लेना है, वो बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। और बाजू का नाप, आप बाजू कई तरह से कटिंग कर सकते हैं, तो बाजू को आप अपने हिसाब से कितना आपको रखना है वो आप कटिंग करें। तो यहाँ हम बाजू 5 इंच की भी रखते हैं, और 8 इंच और 9 इंच और 10 इंच। तो ये हमारी बाजू की लेंथ हो गई, और इसके हिसाब से हमको चौड़ाई भी रखना होता है। कहीं कहीं हमें 3 इंच की बाजू भी रखना होता है। तो इसके हिसाब से आप कटिंग करें। कहीं भी आपको मिस्टेक होता है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो का आपके लिए लाते रहते हैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सीखना हो तो वो भी आप कमेंट में बताएं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो अगर कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो वो भी आप ज़रूर हमसे बताएं, तो हम उसको भी सुधारने की पूरी प्रयास करेंगे, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देख